दोस्तों, आज मैं आपसे वो बातें करने जा रहा हूं जिनके बारे में अक्सर लोग चुप रहते हैं। हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा, मेहनत करो, कड़ी पढ़ाई करो, मोटिवेटेड रहो। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना काफी है? सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते। अगर सिर्फ पढ़ाई से ही सफलता मिलती तो हर टॉपर करोड़पति बन जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? असलियत ये है कि सफलता की असली चाबी कुछ ऐसे राजों में छुपी है जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये वो माइंडसेट सीक्रेट्स हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। आज मैं आपको ऐसे 7 राज बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुना होगा। अगर आप इनको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके पीछे भागेगी। और सबसे खास बात, आखिरी सीक्रेट आपकी सोच को पूरी तरह हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सीक्रेट 1, हार को गले लगाओ, एम्ब्रेस फेलियर। अब सबसे पहला राज जो कोई नहीं बताता, हार से दोस्ती करना। हाँ, आपने सही सुना, हार से डरना नहीं है बल्कि हार को गले लगाना है। सोचिए, आप किसी काम में बार बार फेल हो रहे हैं, आपके दोस्त हंस रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं। ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग वो हार को अंत नहीं मानते बल्कि पाठ मानते हैं। थॉमस एडिसन, बल्ब के खोजकर्ता, जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने लगभग 1000 बार असफल प्रयोग किए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, एडिसन तुम 1000 बार फेल हो गए, अब तो छोड़ दो। एडिसन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही फर्क है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम इंसान हार को अपनी कहानी का अंत मान लेता है, लेकिन सफल इंसान हार को कहानी का नया अध्याय मानता है। जब भी आप फेल होते हैं, आपका दिमाग 2 तरह की सोच पैदा करता है। 1, फिक्स माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ऐसे लोग वहीं रुक जाते हैं। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता, फिलहाल मैं असफल हुआ हूं लेकिन इससे मैंने नया सबक सीखा, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट चुनते हैं। क्या कभी आपने किसी एग्जाम, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस में हार का सामना किया है? क्या उस समय आपने हार मान ली थी या फिर उस हार से कुछ सीख कर आगे बढ़े थे? अगर आपने हार मान ली तो समझ लीजिए असली सफलता वहीं से छिन गई। लेकिन अगर आपने सीखा और दोबारा कोशिश की तो वो हार आपकी जीत का टिकट थी। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं फेल होने से नहीं डरूंगा। हर बार जब मैं असफल होऊंगा तो मैं उसे सफलता की फीस मानूंगा। याद रखिए, हर हार में एक छुपा हुआ सबक होता है और वही सबक आपको जीत के करीब ले जाता है। सीक्रेट 2, हर दिन 1% ग्रोथ, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। अब आते हैं दूसरे राज पर। लोग सोचते हैं कि सफलता एक बहुत बड़ा कदम है, जैसे अचानक जैकपॉट लग जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता रोज के छोटे छोटे कदमों का जोड़ है। मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन किया। पहले दिन आप मिरर में देखते हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन फिर भी कुछ नहीं। 1 हफ्ते बाद अभी भी वही बॉडी। अब ज्यादातर लोग यहाँ हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन जो लोग लगातार छोटे छोटे स्टेप लेते रहते हैं, 6 महीने बाद उनकी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी होती है। यानी कंसिस्टेंसी छोटी लगती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो गणित कहता है कि 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। सोचिए, सिर्फ 1% का सुधार, इतना छोटा बदलाव, लेकिन उसका असर आपकी पूरी पर्सनैलिटी, करियर, हेल्थ और माइंडसेट पर पड़ता है। आपने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा। शुरुआत में कोहली सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने एक एक करके अपनी फिटनेस, डाइट, प्रैक्टिस हैबिट्स को सुधारा। उन्होंने खुद से वादा किया, हर दिन मैं खुद को 1% बेहतर बनाऊंगा। आज नतीजा आपके सामने है। वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये हुआ रोज के छोटे छोटे सुधारों से। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए हम अक्सर बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं। मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। सफल लोग ये गेम अलग खेलते हैं। वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना। और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। आज ही एक कागज पर लिखिए, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए क्या कर सकता हूं। क्या आप रोज 5 पन्ने पढ़ सकते हैं?
क्या आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या आप रोज किसी एक नए इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं? छोटे छोटे एक्शन ही आपको महानता की ओर ले जाएंगे। सीक्रेट 3, अकेलेपन से दोस्ती। मेक फ्रेंडशिप विद लोनलीनेस। दोस्तों, सफलता का तीसरा राज है अकेलेपन से दोस्ती करना। ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। उन्हें हमेशा भीड़ चाहिए, कंपनी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन सच ये है कि सफलता का रास्ता अक्सर अकेला होता है। क्या आपने गौर किया है कि भीड़ में सब एक जैसा सोचते हैं? अगर आप भी भीड़ का हिस्सा हैं, तो आप भी वही सोचेंगे, वही करेंगे। लेकिन दुनिया में बदलाव लाने वाले लोग भीड़ से अलग चलते हैं। यही कारण है कि जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे, ये नहीं हो पाएगा, तू पागल हो गया है। और यही समय है जब आपको अकेले चलना सीखना पड़ता है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने खड़ा किया हो, उसी से आपको बाहर कर दिया जाए। उस समय वो पूरी तरह अकेले थे, लेकिन उसी अकेलेपन में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई। यही समय था जिसने उन्हें नया विजन दिया, नई सोच दी। और जब वो वापस एप्पल में लौटे, तो उन्होंने आईफोन जैसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट दुनिया को दिया। अगर वो उस अकेलेपन से टूट जाते, तो शायद दुनिया कभी आईफोन का नाम भी न सुनती। जब हम अकेले होते हैं, हमारा दिमाग सबसे गहराई से सोच पाता है। यही वो समय है जब नए आइडियाज आते हैं, जब क्रिएटिविटी जन्म लेती है। यही कारण है कि कई महान लेखक, वैज्ञानिक और कलाकार अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सॉलिट्यूड है पेनफुल जब एक है यंग, बट डिलाइटफुल व्हेन वन इज मैच्योर। यानी जवानी में अकेलापन दर्द देता है, लेकिन परिपक्वता में यही अकेलापन आनंद देता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट अकेले बैठिए, बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बस खुद से बातें कीजिए। अपने गोल्स लिखिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको यही अकेलापन सबसे बड़ा साथी लगेगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ये सीक्रेट्स जान सकें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट सीक्रेट्स सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।